चलो देखो, ये प्रश्नावली 4.3 खत्म हो चुका था। अब शुरू करते हैं प्रश्नावली 4.4। 4.4 को शुरू करने से पहले कुछ बेसिक समझना होगा, ऐसा बेसिक जो 4.3 में तुम सब पढ़ चुके हो, ठीक है ना। तो ध्यान से समझ लेना। तुम लोग को संख्या बताए होंगे, वास्तविक संख्या और अवास्तविक संख्या, अभी लिखने के लिए भी दिए थे ना, ये पेज वाला, इसमें गायब हो गया नीचे वाला, ठीक है। बाकी सब पे प्रिंट है, इस पे गायब हो गया है। संख्या कितने प्रकार का, वास्तविक और अवास्तविक, सभी लोग बनाए हो ना। तो वास्तविक और अवास्तविक, तो ध्यान से समझना, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं और अवास्तविक। अवास्तविक का एक और ही नाम है काल्पनिक संख्या, अवास्तविक संख्या। तो चलो देखो, वास्तविक किसे कहते हैं, अवास्तविक किसे कहते हैं। वे सभी संख्याएं जो परिमेय हो चाहे अपरिमेय हो, उसे कौन सी संख्या कहते हैं, परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के समूह को। देखो, परिभाषा का बहुत सारा प्रकार होता है, ठीक है ना। अब कोई रट लिया है, ऐसे रट लिया है कि परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। हम बोलते हैं कि वैसी संख्या जिसमें परिमेय भी शामिल हो और अपरिमेय भी, उसे वास्तविक कहेंगे। तो अलग है, तो दिमाग से थोड़ा सोच के जवाब देना। जिसे हम ये अभाज्य संख्या का डिफिनेशन लिखवाए होंगे तुम लोगों को, कि वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो। एक और लिखवाए होंगे कि जिसका केवल 2 गुणनफल हो, ठीक है। तो पिछला साल ना ये खुशबू थी, एक बहनिया, वो गई स्कूल पे, मैडम जी पूछी कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो वो बोली वैसी संख्या जो एक से कटे और स्वयं से कटे और उसके अलावा किसी और से ना कटे, उसे अभाज्य कहते हैं। तो ये गलती है, वो कह रही है कि सही क्या है कि जिसका केवल 2 गुणनफल हो, और दोनों एक बतिया है। हम कह ये रहे हैं कि 3 है, 3 अभाज्य है, तो 3 किससे कटेगा, 1 से और स्वयं से। स्वयं का मतलब कौ गुणनफल, मुझे बतिया तो है, अलग अलग है। अब टीचर लोग ना समझ पा रहे, हम क्या करें। कोई गरिमा मैम नाम है उनका, ये हाई स्कूल का, कह रही है कि गलती है। अरे तो मैथ ना पढ़ाती है तो बोलना नहीं चाहिए ना, वो कह देना चाहिए कि हमको मैथ कम पता है। अजीब हाल है, हमको संस्कृत ना आता है तो हम कह देंगे संस्कृत में गलती पढ़ा रहे हैं। अगर मान लो तुम कोनो गलती चीज बोलबो करोगे तो हम सोचेंगे कि हो सकता है सही हो चाहे गलती हो, हम साफ बोल देंगे गलती है। एकदम क्या होता है, उस बहुत ही खराब लगा था। हम सोचे कि सीधा स्कूल पे जाएं, अच्छा आती है सही, तो बीच में हम पूछे क्या सही होता है क्या, लेकिन हाई स्कूल के टीचर कोचिंग से सही चिड़ा था पास में है इसलिए, और कोनो रीजन ना है। हम सोचते हैं कोनो डायरेक्ट हमसे बहस करे, उसके बाद हम बताएं। जैसे वो बोली थी ना स्कूल में, वो सही अलग से बोल रहे थे, बेटा जाए लाते मुके मारेंगे लेडीज है ना, छोटा पकड़ के मारेंगे। अरे बड़ी खराब लगता है ना, समझो बहुत खराब लगता है। अगर हम पढ़ा रहे हैं और कोई दूसरा टीचर जिसका सरकारी जॉब हो गया है वो बोले कि गलत है, दिक्कत ही ना है। दिक्कत है हम जिसको पढ़ाएं वो समझ जाएगा। और उस क्लास में ऐसा लड़का है कि हमारा लड़का लड़की एगो है, हम लोगों की कोचिंग का लड़का लड़की एगो है, अब बाकी सब दूसरे कोचिंग का है। डायरेक्ट सोचेगा कि वो कोचिंग का लड़का ये सब्जेक्ट जो है वो गलती पढ़ाए। सब समझदार ना है वो। देखो यहाँ पे हम तुम लोग को बताए हैं कि एगो चीज का 2-3 गो डिफिनेशन हो सकता है, और कहीं कोचिंग पे पढ़ रहा हो एगुड़े का एगुड़े डिफिनेशन पढ़ रहे हैं, तो उसी दिमाग से ना विकसित होगा। डायरेक्ट सोचेगा कि सर जी गलती पढ़ा रहे हैं। अब वो टीचर हो गए, सरकारी टीचर हो गए, ऐसा बोलने लगते हैं। उस समय एकदम क्या होता है, आग लगता है। हम अपने तो रोटी पका रहे थे। चलो देखो, तो संख्या 2 प्रकार का, वास्तविक और अवास्तविक। सभी संख्याएं जो हम लोग यूज करते हैं वो सब वास्तविक संख्या। वैसी संख्या जो रूट में -x के रूप में हो, जो रूट में -x के रूप में हो, उसे क्या कहेंगे, अवास्तविक। रूट -x का मतलब x के जगह पे कोई संख्या, रूट में -1, रूट में -2, रूट में -4, ये सब क्या है, वास्तविक अवास्तविक संख्या है, ठीक है। क्योंकि ये सब बाहर नहीं निकल सकता है, तो इसको क्या कहते हैं। रूट में देखो कहीं पे ऐसा संख्या, तो देखो अगर रूट में कौची आ जाए माइनस,
रूट में क्या आ जाए माइनस, रूट में आ जाए माइनस तो क्या कहोगे कोनो दिक्कत है। अगर मान लो हम कोनो प्रश्न हल कर रहे हैं, कोनो प्रश्न हल कर रहे हैं, जैसे दिया हुआ है क्वेश्चन हम लोगों को कि x स्क्वायर प्लस 49 बराबर 0, पहले माइनस लेके चलते हैं, माइनस 49 बराबर 0 तो x स्क्वायर बराबर माइनस 49 उधर जाएगा प्लस 49, x स्क्वायर हटेगा उन्हें क्या चढ़ेगा रूट 49। अब बताओ रूट 49 का मान क्या होता है प्लस माइनस 7, प्लस से 7 लिखते हैं तो कितना हो जाता है 7। कितना समझ में आया ना। अगर हम यहाँ पे प्लस दे दे तो बताओ एक्स स्क्वायर, प्लस 49 उधर जाएगा माइनस 49, एक्स स्क्वायर उधर जाएगा रूट माइनस 49। बताओ इसका वैल्यू निकला नहीं निकल पाएगा, तो यहाँ लिख देंगे कि यह अवास्तविक संख्या है। और दिक्कत है अगर कहीं रूट में माइनस के रूप में आंसर आए तो क्या कहोगे कोई दिक्कत है। रूट में माइनस दिखे तो क्या बोलोगे अवास्तविक। अगर रूट में प्लस दिख जाए जैसे 3, 10, 7/8 ये सबको क्या बोलोगे वास्तविक संख्या। कोई दिक्कत नहीं है ना। देखो रूट 3 अपरिमेय को वास्तविक बोलते हैं ना, रूट 10 भी अपरिमेय वास्तविक है। परिमेय हो चाहे अपरिमेय हो दोनों का कहलाता है वास्तविक। 7/8 है रूट में, ये भी क्या होगा वास्तविक संख्या। कोनो दिक्कत है। अगर कहीं पे 2 भी बोल दें तो 2 कब होगा जब रूट 4 आएगा तब 2 होगा ना, ठीक है कहलाएगा वास्तविक। यानी कि अगर रूट में माइनस आ गया तो अवास्तविक, रूट में माइनस आ गया तो अवास्तविक, बाहर निकल गया चाहे रूटे में रह गया प्लस में रहे तो वास्तविक। कोनो दिक्कत है। ये बताए थे तुम लोग को 4.3 का बेसिक बता रहे थे तब, तो फिर से समझिए, फिर से समझ लीजिए। अब देखो आगे वास्तविक और अवास्तविक का कहानी खत्म ना। चलो देखो विविधकर का कहानी है। हम द्विघात सूत्र लिख रहे हैं। द्विघात सूत्र क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस बटा में ये द्विघात है ना। अब कहेंगे कौन जो है रूट में आ रहा है तो कहोगे बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये ना रूट में आ रहा है वो। तो जो रूट में आता है उसी पे ध्यान देना है कि अगर रूट में अगर माइनस आ गया तो क्या कहोगे अवास्तविक। अरे बोले तो है अभी रूट में माइनस आ गया तो अवास्तविक। तो बताओ किस पे ध्यान दोगे, कैसे पता चलेगा अवास्तविक है कि वास्तविक है। जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान पता चलेगा तब। अच्छा बताओ बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है माइनस 2 के बराबर है, इसका वैल्यू निकाल पाओगे नहीं निकलेगा, क्या हो जाएगा अवास्तविक हो जाएगा। समझ में आ रहा है चीज है। अब देखो माइनस 2 का मतलब क्या होता है 0 से छोटा। माइनस 3 आ गया तो क्या है वो 0 से, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान अगर 0 से छोटा हो, बी स्क्वायर माइनस 4ac को क्या कहते हैं डी का मान अगर 0 से छोटा हो। 2 प्रकार से क्वेश्चन दे देगा। ऐसा कहेगा कि 0 का मान बी स्क्वायर माइनस 4ac का, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से छोटा है या डी का मान 0 से छोटा हो तो मूलों का प्रकृति पूछता है। प्रकृति का मतलब वास्तविक कि अवास्तविक। क्या पूछेगा मूलों का प्रकृति, मूलों का प्रकृति। तो बताओ मूलों का प्रकृति क्या होगा अवास्तविक। ना बता सकते हो चीज। मूलों का मतलब किसका प्रकृति x का। हम क्या लिए हैं x, कहीं कहीं पे क्या आ जाएगा y, तो वो हो सकता है ABCD आ जाए। ABCD तो ऑलरेडी व्यापक के रूप में रहता है तो z आ सकता है। अलग अलग आ भी जाएगा तो मूल का मतलब क्या चर का मान। तो चरों का जो प्रकृति है ना वो किस रूप में होगा अवास्तविक। कब जब d का मान 0 से छोटा होगा तब पूछेगा। जब d का मान छोटा होगा तो मूलों का प्रकृति क्या होगा अवास्तविक। अब दूसरी स्थिति होता है कि d का जो मानवा है ना, d का मानवा 0 आ जाता है। एक और स्थिति होता है कि d का मान जो है 0 से d का मान 0 के बराबर, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान इसके बराबर यहाँ बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या है 0 से बड़ा। तो दोनों स्थिति पूछ सकता है। ऐसे हम पूछ सकता है कि d का मान 0 से बड़ा है तो मूलों का प्रकृति बताइए। अच्छा बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा है तो मूलों का प्रकृति बताइए। दोनों एक ही चीज है। बी स्क्वायर माइनस 4ac के मान को क्या कहते हैं विविधकर या विवेचक। इसी को किसे सूचित किया जाता है इसे पढ़ाए थे नहीं। अब बताओ ये दोनों जो होगा मूलों का प्रकृति, मूलों का प्रकृति इसमें भी बताना है। मूलों का
प्रकृति। तो ये तो पता है दोनों तुम लोगों को कि इसमें भी क्या आएगा, वास्तविक आएगा। डी जीरो का मतलब क्या, डी जीरो का मतलब क्या, रूट में क्या, डी जीरो का मतलब क्या, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। जीरो का मतलब क्या, इसके जगह पे क्या आ जाएगा, और रूट जीरो का मान क्या होता है, जीरो। जीरो वास्तविक संख्या है कि नहीं, तो इसके मूलों का प्रकृति क्या हो जाएगा, वास्तविक। डी का मान जीरो से बड़ा, तो जीरो से बड़ा क्या होता है, 1 होता है, 2 होता है, 10 होता है, 15 होता है, यही सब ना हो। तो जीरो से बड़ा, तो जीरो से बड़ा का मतलब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। जीरो का बड़ा मतलब रूट में आएगा ना, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी कहाँ पे रहता है, तो रूट में। जीरो से बड़ा, तो जीरो से बड़ा 2, या जीरो से बड़ा 12, जीरो से बड़ा 120, तो कहाँ आ रहा है, रूट में। बताओ, रूट 120 अपरिमेय है ना, अपरिमेय है तो क्या बोलोगे, अवास्तविक की वास्तविक, तो इसका भी मूलों का प्रकृति क्या होगा, वास्तविक। अब एक और ही चीज पूछता है, एक और ही चीज पूछता है कि मूल अलग अलग आएगा कि एगुड़े मूल आएगा। जैसे हम एक दिन क्वेश्चन बनाए थे ना, उसमें x का एगो मान आया था -√3/2, ऐसे ही कुछ करके एगुड़े मान आया था। हम इसी को कब बार लिख दिए थे, 2 बार। बताओ एगुड़े जैसा है दोनों। एक और ही क्वेश्चन बनाए होगे ना कि x बराबर ये 10, ऐसे ही कुछ करके x बराबर फिर से 10 गुणनखंड विधि में। तो x का मान पहली बार कितना आया, 10, दूसरी बार भी x का मान शुरू में आया -√3/2, बाद में भी -√3/2। x का मान वही है, लेकिन दोनों क्या है, एकदम एक के जैसा है, समान है, एक के जैसा है, समान है। तो कब समान मान आता है, कब असमान मान आता है, तो देखो कब समान आएगा। अच्छा बताओ, अगर रूट में 0 आ गया, रूट में 0, तो इसका वैल्यू कब निकलेगा, एगो केवल 0 निकलेगा। तो जहाँ 0 आया, जहाँ 0 आया वहाँ समान लिखेंगे, एगो ना निकलेगा। एगो का मतलब वास्तविक एवं समान। अच्छा बताओ, अगर रूट में 0 से बड़ा आ जाए, 0 से बड़ा मतलब √4 चाहे √2 ये सब आ जाए, तो ये जो होता है प्लस में भी होता है, और को मान आ गया, 2 को असमान, एगुड़े जैसा मान आया है। एगो प्लस √4 है, एगो ये बाहरी निकलेगा तो क्या निकलेगा, प्लस माइनस 2। एगो +2 और एगो अलग अलग आ रहा है कि ना। जब अलग अलग आ रहा है तो इसको कहेंगे वास्तविक एवं असमान। यही है तुम लोगों का चैप्टर 4.4। कोई दिक्कत, चलो निकालो सभी लोग, बुक निकालो, एक्सरसाइज 4.4 प्रश्न नंबर पहला 4.4 हो गया। चलो देखो ध्यान से सभी लोग, बोर्ड पे थोड़ा ध्यान से देखो। इसके लिए हम कुछ दिन पहले पिछले क्लास में बेसिक बताए थे, कुछ याद है, बेसिक का बताए थे, ये चैप्टर का बेसिक कि 4.4 जो है किस बेसिक पे आगे बढ़ेगा। तो ध्यान देना, इसमें 3 गो टॉपिक बताए थे कि डी का मान जो है 0 से बड़ा हो सकता है, और डी का मतलब है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या हो सकता है, 0 से बड़ा। जब डी का मान 0 से बड़ा हुआ, चाहे बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा हो, ये पहली का स्थिति था। और दूसरा में देखते हैं, ठीक है, दूसरा में, तो दूसरा में क्या था, जब डी का मान 0 के बराबर, डी का मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान किसके बराबर, 0 के। तब क्या होता है आगे देखते हैं। एक और स्थिति बताए थे तुम लोग को कि जब डी का मान 0 से छोटा हो जाए, डी का मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac। अच्छा बताओ, हम लोग जब मूल निकालते हैं, x का मान निकालते हैं, शून्यक निकालते हैं, हल निकालते हैं, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac को द्विघातीय सूत्र में कहाँ रखते हैं, तो कहोगे द्विघातीय सूत्र में जो है ना माइनस बी प्लस माइनस √बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2 है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac को कहाँ रखते हैं, तो कहोगे रूट में। कहाँ रखते हैं, तो रूट में बहुत सारा नियम होता है। क्या नियम होता है कि अगर रूट में माइनस हो गया, रूट में माइनस हो गया तो कहेंगे अवास्तविक। तो रूट में माइनस कब होगा, जब डी का मान बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से छोटा होगा। माइनस कब आता है, 0 से छोटा होगा। तो बताओ कब अवास्तविक होगा, जब डी का मान 0 से छोटा होगा। तब यहाँ पे लिखोगे कि मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति याद है ना हो, मूलों की प्रकृति क्या बोल दोगे, अवास्तविक। कोनो दिक्कत है किसी को,
अरे बोलो, समझने में कोनो दिक्कत हो रहा है? इसी में कह देगा, दे देगा कि जब डी का मान 0 से छोटा होता है तो ऑप्शन दे देगा वास्तविक और वास्तविक नहीं, वास्तविक और वास्तविक नहीं। तो वास्तविक नहीं का मतलब क्या? अवास्तविक। अवास्तविक तो लिख देता है वास्तविक नहीं, तो समझ जाओगे ना अवास्तविक। अब बताओ, जब 0 के बराबर आ जाए तो रूट 0 आ जाएगा। रूट 0 का वैल्यू होता है प्लस माइनस 0, केवल 0। अच्छा, 0 को जोड़े चाहे 0 को घटाएं, कोनो फर्क पड़ता है? तो एक ही चीज हो जाएगा 0। इसको कहते हैं समान। क्या कहते हैं? 0 वास्तविक संख्या है ना, तो है, तो कहेंगे वास्तविक एवं मूलों की प्रकृति क्या बोल दोगे? वास्तविक एवं समान। क्योंकि दिक्कत हो रहा है, हो दोबारा रिपीट हो रहा है ये। अब देखो, जब d का मान 0 से बड़ा, तो 0 से बड़ा क्या होता है? 4, 0 से बड़ा 3, 0 से बड़ा 10, 100, कुछ लिख सकते हैं ना। रूट 4 का वैल्यू प्लस माइनस 2। अब रूट वाला सभी वैल्यू पता है कि प्लस भी होता है और तो बताओ कौ गो मान? प्लस 2 और माइनस 2, कौ गो मान? 2 गो। तो क्या समान कहेंगे? क्या कहेंगे? वास्तविक तो है लेकिन असमान। वास्तविक है लेकिन असमान। तो इसका क्या हो जाएगा? प्रकृति वास्तविक एवं असमान। याद रहेगा ना? देखो क्वेश्चन किस प्रकार से पूछेगा। जब d का मान 0 से बड़ा हो, 0 से बड़ा मतलब क्या? 1, 2, 3। तो ये ध्यान रखना कि d रहता क्या है? d रहता है रूट में। d का मतलब b² - 4ac। तो कहाँ रहता है? यानी कि रूट में 0 से बड़ी वाली संख्या। तो 0 से बड़ी रूट 1, रूट 2, रूट 3, रूट 4। तो ये सब क्या होता है? प्लस b और प्लस माइनस का मतलब कौ गो मान? 2 गो। देख रहे हैं कि समान बोलोगे कि असमान? असमान। तो वास्तविक एवं असमान। इसके मूलों की प्रकृति वास्तविक एवं। इधर आ जाओ, जब d का मान 0 के बराबर, तो रूट 0 और रूट 0 का वैल्यू 0, यानी कि एक मान आएगा ना। एगो मान आएगा तो कहेंगे वास्तविक एवं समान। ये कह रहा है 0 से छोटा। 0 से छोटा क्या होता है? माइनस 1, माइनस 2, ये सब छोटा होता है 0 से। तो जब 0 से छोटा होगा तो रूट में अगर माइनस लग जाए तो क्या बोलेंगे? अवास्तविक। याद रहेगा प्रकृति? किसी को कोनो दिक्कत है इसमें? अब यही क्वेश्चन जो है पूछेगा तुम लोग को इस चैप्टर में। अच्छा, पूछेगा ना कि संभव है कि ना है। क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन दिया रहेगा कुछ। अब पूछेगा ना कि संभव है कि ना है, तो बताओ कब संभव होगा? जब वास्तविक होगा तब। अवास्तविक होगा तो कहेंगे संभव नहीं। यानी कि d का मान 0 से छोटा आ जाए। छोटा का मतलब माइनस में। d का मान 0 से छोटे यानी कि माइनस में आ जाए तो कहेंगे अवास्तविक है। अवास्तविक का मतलब संभव नहीं है। कोई दिक्कत है? कहेगा कि कब संभव होगा? तो जब वास्तविक आएगा तब। कब संभव हो सकता है? जब 0 से बड़ा है d का मान, चाहे 0 के बराबर। इतना समझ में आया सभी लोगों को? तो चलो अब चैप्टर की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या कह रहा है। कह रहा है निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की क्या निकालना है? अरे बोलो। निम्न द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। प्रकृति ज्ञात कीजिए। प्रकृति का मतलब वास्तविक एवं समान, वास्तविक एवं असमान एंड अवास्तविक। 3 को होता है ना प्रकृति, तो तीनों में से बताना है कौन सा होगा। मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो, बताए थे तुम लोग को 4.2 या 3 में कि कब अस्तित्व होगा कब अस्तित्व नहीं होगा। याद आ रहा है ना? जब d का मान 0 से बड़ा चाहे 0 के तो मूलों का अस्तित्व होगा। d का मान 0 से छोटा हो जाए तो मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। तो कह रहा है कि अगर मूलों का अस्तित्व हो जाए तो आगे क्या कीजिए? ज्ञात कीजिए, हल कीजिए। यानी कि क्या निकालना है? x का कब जब अस्तित्व होगा तब। तो चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहले का क्या कर रहा है बोलो तो? क्वेश्चन नंबर 2x² माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0। पहले तो प्रकृति पता करना है। तो प्रकृति किस पे पता चलेगा? b² - 4ac के मान पे। तो निकालेंगे b² - 4ac का मान, यानी कि d का मान क्या होता है? b² - 4ac। abc लिखना पड़ेगा कि पहचान जाओगे? a का मान 2, b का मान b का मान -3 ना, c का चलो कोई प्लस नहीं बोला जाता है, केवल 5 बोलो, प्लस 5 नहीं। b² यानी कि -3 का स्क्वायर -4 ×
ए का मान 2 गुणे सी का मान 5। बताओ -3 का स्क्वायर -9 ना, +9 तो 9 हो गया, माइनस 4 दूनी के 8 5 घटाओ तो हो -31 ना, बड़ा नंबर माइनस आंसर माइनस। तो डी का मान बताओ, 0 से छोटा आया है कि बड़ा? माइनस में है तो छोटा है, माइनस में है तो 0 से क्या है? छोटा। तो ये जब बताओ एक प्रकृति लिखना है तो लिखेंगे यहाँ डी का मान 0 से, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, केवल मैथमेटिकल भाषा में लिख देना है कि डी जो है 0 से छोटा है। तो जब डी 0 से छोटा है तो इसके मूलों की प्रकृति क्या होगा? अवास्तविक। क्या होगा? तो लिख देंगे इसके मूलों की प्रकृति अवास्तविक होगा। लिख बना लो। अवास्तविक ना हो, अवास्तविक होगा। अब छाप लो। अच्छा बताओ, अवास्तविक हो गया तो इसको आगे हल नहीं करना है ना? इतने पेन से देखो, सेकंड नंबर जो है उसमें रूट है यार, रूट देख के डरा जाते हो ना। दूसरा नंबर बोलो क्वेश्चन। 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 बराबर 0। यही है क्वेश्चन ना। ABC पहचानने आएगा। बी का मान बताओ, -4√3 ये बी का मान होगा। ठीक है, केवल -4 और केवल √3 ना बोल सकते हैं, सबको साथ में बोलना है। बी किसको कहते हैं? x के गुणांक को। तो x के गुणांक में जो चीज है ना वही कहलाएगा बी। x के गुणांक में जो भी है उसको क्या कहेंगे? बी। गुणांक पढ़ाए थे, याद है गुणांक? तो चलो देखो, पहले इसका हम लोगों को प्रकृति बताना है। तो प्रकृति कैसे पता चलेगा? डी के मान से। तो डी का मान निकालेंगे, डी बराबर b² - 4ac। बी का मान बताओ, -4√3 स्क्वायर ना हो, स्क्वायर -4 गुणे a का मान देखो तो 3 और सी का मान 4 करो गुणा। -4 का स्क्वायर करोगे आएगा 16। कितना आएगा? गुणा में √3 देखो, -4 पे b स्क्वायर और √3 पे b स्क्वायर। तो √3 का स्क्वायर 3 होता है, √3 का स्क्वायर 3। तो चौथियां ही 12 चौके 48, 16 तिया 48, 48 में से 48 घटेगा, 48 में से 48 घटेगा, डी का मान क्या आ गया? 0 से बराबर नहीं, 0 के बराबर। तो लिखेंगे यही जा कहाँ हो? बबनी में यहाँ डी का मान क्या है? 0 के बराबर है। इसीलिए इसके मूलों की प्रकृति वास्तविक एवं असमान होगी। 0 आया है ना, वास्तविक एवं समान। तो लिखेंगे यहाँ, इसीलिए इसके मूलों की प्रकृति। छापो मत अभी, बड़ी आवाज आ रहा है पेन का हो, रुक जाओ सब। इसीलिए इसके मूलों की प्रकृति क्या होंगे? अवास्तविक। कौन तक कह रहा था में हो? वास्तविक एवं इतना करने आएगा सभी लोगों को? कोई दिक्कत है? अब इसके बाद अगर वास्तविक हो गया यानी कि अस्तित्व है, वास्तविक हो गया यानी कि इसका क्या है? अस्तित्व है। और जब अस्तित्व है तो हल करना है कि ना? अब ई ना बोला है कि कौन विधि से करना है, ये ना बोला है कि कौन विधि से करना है। तो जौन हमको आसान लगेगा वो विधि से कर सकते हैं। तो कौन विधि से लगाएं? द्विघातीय सूत्र बना लो। द्विघातीय सूत्र क्या होता है? वो x बराबर -b प्लस माइनस √b² - 4ac बटा में यही ना। तब वैल्यू रखो सबका, x बराबर -b। b का मान देखो तो क्या हो गया? अब रख देंगे b² - 4ac के बजाय 0 रख देंगे, क्या दिक्कत है? छोड़ो, इधर d वाला फॉर्मूला ना हो, b² - 4ac के जगह पे d। अब बताओ b का मान पूछे, b बोलो पहले। -4√3 प्लस माइनस √d। d का मान पहले ही पता है कितना? 0। 2 को फॉर्मूला बताया था तुम लोग को। बटा में 2 गुणा a का मान है, a का मान 3। अब कर लेंगे कैलकुलेशन, आंसर आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस 4√3
अब प्लस माइनस रूट 0 बाहर निकलेगा तो 0 द्वितीय आई 6 तो x बराबर या का चिन्ह x बराबर 4 रूट 3 बटा में 6 है। जब प्लस 0 लिखे चाहे माइनस 0 लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है, 0 को हटा दिए सर। तो बचा कितना 4 रूट 3 बटा में 6, ये दोनों 2 से कटेगा कब बारे में 2 दूनी के 4 द्वितीय आई। तो बताओ क्या आया x बराबर 2 रूट 3 बटा में 3, ये बुरे मान आया ना। कौ को चाहिए, अरे कौन सा समीकरण है द्विघात समीकरण, जितना घात उतना मान। तो कौ को घात है 2 को, तो कौ को मान है तो पहले ही पता है कि वास्तविक एवं समान। समान का मतलब एक ही चीज कब बार 2 बार, तो एक ही चीज को कब बार लिख देंगे 2 बार। यही कहलाएगा हम लोगों का आंसर। कोई दिक्कत बन जाएगा, तो जिसको दिक्कत होगा दोबारा पूछ लेना। अब बनाओ नंबर क्वेश्चन, देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये पहला का तीसरा नंबर क्वेश्चन छोड़ रहे हैं तुम लोग को घर से बनाने के लिए, ठीक है। ये देखो पहले का हम बता दिए, दूसरा का भी बता दिया। अब एक बाद तीसरा का जिसको नहीं आएगा अब कुछ फायदा भी नहीं है पढ़ने का। जिसको तीसरा ना बना पाओगे, जो लोग तीसरा ना बना पाओगे वो छोड़ देना पढ़ाई, कोचिंग को छोड़ देना, बदनामी करके जाओगे, फेल होके जाओगे। तो चलो देखो दूसरा का नंबर, अब ज्यादा मत सोचना, ना समझ में आएगा तो पूछ सकते हो। मान लो कि हो सकता है किसी का आंसर तनकी अलग हो जाए तो पूछ सकते हो कहाँ दिक्कत हो रहा है। कभी प्रॉब्लम होता है, छोटा छोटा सा प्रॉब्लम होता है। तुम लोग को बताए थे, बहुत पहले बताए होंगे। जिससे ये लिखा हुआ था 5 गुणे 3, ऐसे ही कुछ करके हम लिख दे रहे थे बार बार 8, 5 गुणे 3 8। दिमाग में यही चल रहा है, हम सही बना रहे, सही बना रहे। इसको बार बार बनाया, 3-4 बार बनाया, अब बनिए ना रहा, आंसर नहीं आ रहा है। ऐसा लिखना था 15 लिख दे रहे हैं। होता है थोड़ा बहुत मिस्टेक, लेकिन हाँ ये ना कि अगर एक बार गलती हो गया तो दोबारा छोड़ देंगे कि अब दोबारा सर नहीं बताएंगे, दोबारा बनाओ। 2 बार गलती हो रहा है, 3 बार बनाओ। अब एकदम समझे में ना आ रहा है कि कैसे बनेगा तब छोड़ देना है। अब तुम लोग को लग रहा है कि थोड़ा बहुत हम बना सकते हैं तो ट्राई करो, 1 बार 2 बार 3 बार ट्राई करो, कम से कम 3 बार ट्राई करो। व्हाइट बोर्ड ले लो, उस पर मिटा मिटा के बनाते रहो। लेके चल जाना बारे। चलो देखो दूसरा नंबर क्वेश्चन, थोड़ा ध्यान से देखो। कह रहा है कि निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए। प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर हो। x का कौगो मूल है 2 को मूल है, लेकिन दोनों मूल क्या होना चाहिए बराबर। का मतलब समान। समान कब होता है ये ध्यान देना होगा। कब समान होता है जब d बराबर 0 है। d बराबर 0 का मतलब b² - 4ac बराबर 0। समझ में आ रहा है कुछ? तो देखो जब d बराबर 0 हो तभी मूल बराबर आते हैं, यानी कि समान आते हैं। तो इसमें पहले ही बोल दिया है कि मूल समान है, यानी कि d बराबर क्या ले सकते हैं 0। तो चलो देखो आगे बढ़ते हैं हम लोग। पहले का समीकरण दिया है इसमें कि 2x² प्लस kx माइनस 3 बराबर 0। यही क्वेश्चन है, प्लस 3 है। तो चलो प्लस 3 बराबर 0। इसमें ये बोला है ना कि चूंकि, अच्छा चूंकि काहे लिखे क्योंकि बुक में ऑलरेडी दिया हुआ है। अपने से कुछ निकालते तो लिखते इसलिए, अब बुक में दिया हुआ है तो क्या लिखेंगे चूंकि। चाहे कोई नियम रहता है जिसे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 190 डिग्री होता है, 180 डिग्री। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, उसको लिखना होगा तो किसे लिखेंगे चूंकि से, ठीक है ना। अब देखो चूंकि इसमें 2 बराबर मूल है ना, हो 2 बराबर मूल है। जब 2 बराबर मूल है तो इसीलिए d बराबर 0। बात करता हूँ, जब बराबर मूल है तो d बराबर 0, पता है ना हो। तब d का मतलब b² - 4ac। जब चैप्टर शुरू किए तो उसी दिन पढ़ाए थे कि b² - 4ac के मान को d कहते हैं, विविधकर या विवेचक कहते हैं। तो d के जगह पे b² - 4ac है बराबर। अब कहोगे bac का है तो इधर नाम पहचानने आएगा क्या bac। बताओ b का मान है, x के गुणांक को b कहते हैं, तो x के गुणा में क्या है k, क्या कहलाएगा b। c बताओ 3 a 2 रखो मान।
बी स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर माइनस 4 गुना ए का मान गुना सी का मान बराबर देखो तो के स्क्वायर माइनस 4 दूनी के और 3 के बराबर 0। के स्क्वायर उधर जाएगा, अरे स्क्वायर तभी कहाँ है, माइनस 24 उधर जाएगा प्लस 24, कितना हो गया प्लस 24। अब ना रूट जाएगा हो, तो के बराबर रूट 24 पता है ना हो, स्क्वायर रहता है होने जाता है तो स्क्वायर रूट, तो के बराबर देखो तो 6 चौके 24 होता है ना, समझ में आ रहा है। बाहर निकालना है इसको, तो बाहर कब निकलता है, 2 का 1, तो ये किसी का वर्ग नहीं है, 24 किसी का वर्ग नहीं है, तो इसका वर्गमूल पूरा बाहर नहीं निकलेगा। तो 2 को ऐसा भाग तोड़ो ना कि 2 में से 1 किसी का वर्गमूल हो, तो टूट जा रहा है। 6 चौके 4 का वर्गमूल, देखो ध्यान से रूट 24 है, रूट 24 के जगह पे 6 गुणे 4 मने मन करना है, 4 का रूट 4 का वैल्यू क्या होता है 2, और रूट 6 जो है अंदर रह जाएगा, रूट वाला वैल्यू है तो प्लस माइनस लिख सकते हैं, आंसर हो गया। कोई दिक्कत है ना, समझ में आ रहा है। रूट 24 का मान बस बाहरी निकाले हैं हम, ये 5वां 6वां में पढ़े होगे बहुत है, वर्गमूल वर्ग और वर्गमूल 7वां से शुरू होता है ना वो, तो वर्ग वर्गमूल है वही चीज है, कोनो दिक्कत है, बन जाएगा के का मान निकल जाएगा, जल्दी बनाओ एक आगे। दूसरा क्या है क्वेश्चन हो, के एक्स इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0। देखो इसमें पहले गुणा हो रहा है, यहाँ पे ब्रैकेट दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ब्रैकेट दिखाई दे रहा है, तो ब्रैकेट दिखाई दे रहा है तो एक बार x में गुणा और एक बार 2 में गुणा, माइनस 2 में गुणा, दोनों में गुणा करने के बाद ही हम लोग बना पाएंगे, तो पहले गुणा कर लेते हैं। देखो के है तो के, और यहाँ x है और x है, x स्क्वायर हो जाएगा ना, इसमें भी गुणा होगा, तो माइनस 2kx प्लस 6 बराबर 0, कोनो दिक्कत है। अब बताओ हमको a का मान, x स्क्वायर के गुणांक को a, यानी कि a के जगह पे क्या लिखल है a। अब b का मान बताओ, माइनस 2a, x के गुणांक को b कहते हैं, तो x के गुणा में क्या है तो 2 के, माइनस में ना तो माइनस 2 के, अचर पद c। कोई दिक्कत है इसमें, abc में किसी को कोई प्रॉब्लम है? तो देखो आगे बढ़ते हैं, बोला है कि इसके 2 बराबर मूल है, तो लिखेंगे चूंकि एकर 2 बराबर हो, 2 बराबर मूल है। मूल में देखो तो बाजू दिया है, मूल दिया है, इसके 2 बराबर मूल है, तो जब 2 बराबर मूल है तो इसीलिए d बराबर क्या होगा 0, d बराबर 0, d बराबर 0 का मतलब कि b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। ध्यान से समझना, इसका कैलकुलेशन थोड़ा सा अलग होगा, ठीक है। कौन लोग महान बनने की कोशिश मत करो, देखो बोर्ड पे b स्क्वायर, b का मतलब माइनस 2k का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4 गुना a गुना c, a का मान a गुना c का मान 6 बराबर 0। सभी लोगों को हम कम से कम 1050 पर बता चुके हैं कि कब बनाते समय छापना नहीं है, अभी फिर से बता रहे हैं 1051 बार, ठीक है ना। बनाते समय छापना नहीं है, बनाते समय हम बना रहे हैं, समझा के बना रहे हैं, अगर छापोगे तो ऐसा ही करते ना जाएंगे बिना बोले, एनर्जी बचेगा हमारे। बना रहे हैं, समझो ध्यान से कि कैसे बन रहा है, और उसके बाद आराम से अपने कॉपी पे बना लेना, छापने का जरूरत नहीं पड़ेगा। एक बार समझने की कोशिश करो पूरा कैसे बन रहा है, बढ़िया से समझ के बिना बोर्ड पे देख ले अपने से बना लो, एकदम 100% क्लियर हो जाएगा। कोई दिक्कत है वो, देखो बोर्ड पे बताओ, माइनस 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, k का स्क्वायर कोई दिक्कत है 6 चौके 24 के बराबर 0। अब देखो 4k स्क्वायर माइनस 24 के होने भेज दोगे तो प्लस 24 के, अब कटेगा 4 गुना में होने जाएगा, तो 4 से 24 कटेगा कबर में 6 बार में, दोनों दिक्कत हो रहा है, डायरेक्ट कटा रहे हैं तो अब
क्या है ना कि 4 गुना में हेने भेजेंगे भागा में, तब घटाएंगे 4 से 24, तब तो क्या आएगा 6 आएगा। कोई दिक्कत नहीं है ना। अब बताओ हेने क्या है के स्क्वायर, मतलब के गुना के स्क्वायर का मतलब के गुना के। देखो के स्क्वायर लिखल है, तो मतलब होता है के गुना के। अब भाई के जो है 6 के साथ कौची है, जोड़ घटाव की क्या है गुणा में, 6 के साथ क्या है एकरा के हेने लेके आएंगे तो आएगा कौन चीज भागा में, के से के कट जाएगा, बचेगा क्या। तो देखो ध्यान से 4 जो है गुना से भागा जाएगा, 24 को कटाएगा, आंसर क्या आएगा 6। भाई जवन के है ना कि के स्क्वायर को कटा देगा, तो के स्क्वायर का मतलब क्या होता है 2 गो के, अब 2 गो के में से क्या होगा एगो कट जाएगा, तो बचेगा क्या एगो के, हेनिया का बचेगा आंसर। यहाँ पे कैलकुलेशन डायरेक्ट कर दिए, रुक जाओ तुम लोग को समझ में ना आएगा, ये वाला कैलकुलेशन समझ में नहीं आएगा, एकदम डिटेल में कर देते हैं। 4 के स्क्वायर बराबर 24 के। अब देखो के स्क्वायर है, आई अपन जाति को इधर बुलाएगा तो गुना में के है आएगा, तो भागा में 24 है, अपन जाति को इधर बुलाएगा तो 4 है ना, गुना में हेने आएगा तो भागा में। के से के स्क्वायर कटाओगे क्या बचेगा के, 4 से 24 कटाओगे क्या बचेगा ना, एक ही बतिया।